सबसे पहले पुष्पा का ये ब्रांड वाला साइन कहाँ से आया? पुष्पा ने खुद से जाके मंगल सिन्हू से बात क्यों की? क्योंकि एक टाइम पे उसने ये करने से मना किया था। सबूत है मेरे पास। टोटल इस मूवी के आखिर में कितने विलेंस बच गए थे एंड उनका मोटिव क्या था? ऐसे ही कुछ बड़े सवाल एंड बहुत सारे हिडन डिटेल्स को लेकर बात करेंगे जो पुष्पा पार्ट 1 में हमें देखने मिला था। कुछ पॉइंट तो पार्ट 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। अब तुम्हें अगर याद है तो पुष्पा पार्ट 1 की कहानी शुरू हुई थी बैकवर्ड में। सिर्फ ये एनिमेशन नहीं, पुष्पा की स्टोरी भी बीच में से शुरू हुई थी, जहां हमें ये दिखाया जाता है कि पुष्पा लाल चंदन की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाता है एंड उसे पकड़ने वाले पुलिस ऑफिसर्स को वो बदले में 1-1 लाख ऑफर करता है। ये सीन पुष्पा के स्टार्टिंग वाले फेज की नहीं है, उससे 1 साल बाद की है। पुष्पा अपने अर्ली लाइफ में एक लेबर था, जहां से उसने इस काम की शुरुआत की थी। उसने स्मगलिंग की दुनिया में इसके बाद जाके कदम रखा, क्योंकि उसे पहले इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। इस काम में इतना ज्यादा पैसा होता है, ये उसे केशव ने बताया था। इसके बाद अगर इस एनिमेशन को देखोगे तो वहां पर हमें बताया जाता है कि ये कहानी की क्लाइमैक्स है जापान। यहाँ पर बात हो रही है सैंडलवुड की। हाँ पता है, लाल चंदन की स्मगलिंग कहाँ से शुरू होकर कहाँ आके खत्म होती है, इस बात की डेफिनेशन दी जा रही थी। लेकिन मेटाफोरिकली ये एक हिंट है पुष्पा की स्टोरी की, क्योंकि आज के डेट में तुम अगर पुष्पा 2 के ट्रेलर को देखोगे तो वहां पर तुम्हें पुष्पा एक जापानीज गैंग के साथ फाइट करते हुए दिखेगा। अब हो सकता है सैंडलवुड की तरह पुष्पा की कहानी भी इसी मोड़ पे आके खत्म होगी। जैसे एक लाल चंदन की लकड़ी इतने सारे बाधाओं को पार करके एक लंबा सफर तय करके आखिर तक अपने मंजिल तक पहुंच ही जाती है, वैसे ही पुष्पा भी अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय किया था। तो कुछ तो सिमिलरिटीज हैं। अब इस मूवी के ओवरऑल कलर पैलेट को अगर देखोगे तो हर एक फ्रेम में तुम्हें रेड कलर टोन देखने को मिलेगा, जो कि रेफरेंस देती है लाल चंदन की, जिसका अराउंड ये पूरी मूवी बेस है। इसके बाद जागो जागो बकरे गाने के स्टार्टिंग में एक सीन आता है जहां पुष्पा को हम एक कटे हुए पेड़ के ऊपर बैठे हुए देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो ये कटा हुआ पेड़ एक थ्रोन की तरह दिखेगा, लाइक ए सिंहासन, जिस पर सिर्फ एक लीडर या सिर्फ एक राजा का हक होता है। इससे मेकर्स ये समझाना चाहते थे कि पुष्पा बस कुछ ही दिनों में इन सब का लीडर बन चुका था। उसने उस लेवल की पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी कि अब हर कोई उसी के ऑर्डर को मानने लगा था। असल में पुष्पा ने अपने पहले ही दिन में जिस तरीके से सबको लीड करके पुलिस के हाथों से बचाया था, इससे सबको इम्प्रेस होकर उसे अपने ग्रुप का लीडर मान लिया था। ये एक क्लेवर डिटेल है जिसे बहुत अच्छे से प्लेस किया गया। इसके बाद जब कॉन्डा रेड्डी के गोडाउन पे पुष्पा पहली बार मंगल सिन्हू से मिलता है, तब बिना कुछ डायलॉग के पुष्पा अपने बारे में जो इंट्रोडक्शन देता है, पुष्पा को जो सीवी जमा हुआ था वहां पर, उससे मंगल सिन्हू भी इम्प्रेस हो जाता है। मंगल सिन्हू के सिगरेट को जलाने के लिए पुष्पा अपने माचिस को आगे तो करता है, लेकिन उसे सिगरेट तक नहीं ले जाता। उससे पहले ही उसे रोक देता है एंड तब तक उसे पकड़ के रखता है जब तक कि वो पूरी तरह से जल के खत्म नहीं हो जाता, जिसे देखकर मंगल सिन्हू भी चौंक जाता है। लेकिन सिन्हू ने भी आगे झुक के सिगरेट को नहीं जलाया, जैसे कि मानो ये दोनों ही अपने जगह से नहीं हिलने वाले। आखिर में वो आग, वो फायर खुद ब खुद जाके सिगरेट तक पहुंच गई। अब ये टोटल एक्ट पुष्पा के लिए एक बड़ा स्टेप था। इससे 2 चीजें प्रूफ हुई। पहला तो पुष्पा जिस काम को करने के लिए लेता है उसे खत्म करे बिना नहीं छोड़ता, चाहे उसके लिए उसे खुद को जोखिम में डालना पड़े। एंड दूसरा, पुष्पा किसी के बाप का नौकर नहीं, चाहे कॉन्डा रेड्डी हो या मंगल सिन्हू, क्योंकि वो अगर चाहता तो मंगल सिन्हू के सामने जी हजूरी कर सकता था, जी मालिक हाँ मालिक, लेकिन उसने ये नहीं किया। उसने माचिस को इस तरीके से पकड़ के रखा जिससे सिन्हू को अगर झुकना पड़े तो झुकेगा, लेकिन मैं झुकेगा नहीं साला। मंगल सिन्हू जो सिंडिकेट का बाप है, जिसे सब कोई डरता है, सबकी फट जाती है, पुष्पा को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जब उसी गोडाउन में पुलिस रेड करने वाला होता है, तब कॉन्डा रेड्डी को ये बात कैसे पता चल जाती है? इसका मतलब पुलिस के अंदर से कोई ना कोई खबरी तो जरूर है जो कॉन्डा के लिए काम करता है। ये तो ऑब्वियस सा बात है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर किसने एंड कैसे खबर दी, ये जानने के लिए तुम्हें स्टोरी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये उस दिन की बात है जिस दिन डीएसपी गोविंद ने पुष्पा का एक टैंकर पकड़ा था। वहां पर गोविंद ने 2 आदमियों को हिरासत में लिया था, श्रीवल्ली के पापा मणिरत्नम एंड भुजंगा। लेकिन उन्हें बाद में ये बोल के छोड़ दिया गया कि उन्हें बदले में एज ए इन्फॉर्मर काम करना होगा एंड पुष्पा के हर एक मूवमेंट का खबर देना होगा, जिसके बदले में उन्हें 50 लाख तक मिलेगा, ऐसा भी बोला गया था। अब भुजंगा एग्जैक्ट यही करता है। जब पुष्पा गोडाउन में माल हटाने के लिए दरवाजा खोलने जाता है, चाबी ना होने के कारण पुष्पा जब कुल्हाड़ी लेके दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तब उसके पीछे अगर नोटिस करोगे तो भुजंगा को तुम तेजी से बाइक लेके निकलते हुए देख पाओगे। ये इस मूवमेंट पे गोविंद को खबर देने जा रहा था कि पुष्पा सिन्हू का माल हटाने वाला है, अब जल्दी से जल्दी जाके उसे पकड़ लीजिए। एंड इसके ठीक 20 मिनट के अंदर कॉन्डा रेड्डी को यह बात पता चल जाती है कि पुलिस रेड करने वाली है। फिर इसके बाद जिस सीन में पुष्पा की मां हॉस्पिटलाइज होती है, वहां पुष्पा केशव से अपनी बैक स्टोरी शेयर करता है कि उसका बचपन कैसा था, उसके भाइयों ने उससे क्या क्या छीना, ये सब। वहां पर एक सीन में पुष्पा के गले में उसके बापू का दिया हुआ एक चेन था, जिसे उसके भाइयों ने बाद में ले लिया था।
इस चेन खींचने वाले सीन में अगर नोटिस करोगे तो पुष्पा के गले में इस चेन का एक छोटा सा हिस्सा टूट के रह जाता है, जिसे अगले सीन में तुम नहीं देख पाओगे। अब ये मुझे तो पहले लगा कि एक मिस्टेक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसे जानबूझकर रखा गया हो, एक सिंबोलिज्म की तरह, कि उससे सब कुछ छीन लेने के बाद भी उसके बापू का एक छोटा सा हिस्सा उसके पास रह गया। वो अपने बाप का ही खून है, ये उससे कोई नहीं छीन सकता। इसके बाद इसी हॉस्पिटल वाले सीन में पुष्पा केशव से ये बताता है कि अब बहुत हो गया, बचपन से उसने बहुत कुछ सहा है, हर किसी ने उसका हक छीना है, अब और नहीं, अब वो किसी को अपना हक छीनने नहीं देगा, चाहे वो भगवान हो या मंगल सीनू, वो सबको लपेटे मिलेगा। यही शपथ लेने के बाद वो अगले ही दिन मंगल सीनू के घर जाता है उससे पैसों की बात करने। नहीं तो इससे पहले वो इस बारे में खुद से मंगल सीनू के पास जाके बात करने वाला नहीं था, क्योंकि पुष्पा ने ये खुद कहा था कॉन्डा रेड्डी को कि मंगल सीनू से अगर बात करना हो तो भाई आप करो, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। पुष्पा ने ये बोला था, लेकिन श्रीवल्ली के घर में उसके भाइयों ने जो तमाशा किया, इससे जो बदनामी हुई, उसके माँ को जो सब कुछ सहना पड़ा, इससे पुष्पा ने अपना इरादा बदल दिया। तब जाके वो मंगल सीनू के घर गया, नहीं तो शायद वो खुद से ये नहीं करता। मतलब यहाँ पर एक छोटे से रीजन के कारण ये बड़ा सा सीन हुआ। अगर पुष्पा वहाँ पर इंसल्ट नहीं हुआ होता तो हो सकता है आज वो उसी जगह पर काम करता, उस सिंडिकेट का हेड नहीं बनता। पुष्पा को वहाँ पर इंसल्ट किया गया, तभी जाके वो इतना बड़ा आदमी बना। सब कुछ लिंक है, ऐसे ही नहीं हो गया। ग्रेट राइटिंग। अब पुष्पा के हर एक स्टेज में उसके जो कपड़े थे, जो ऑर्नामेंट्स थे, वो हर एक लेवल के साथ इंप्रूव होते जा रहे थे। जैसे कि मजदूरी वाले फेज में उसने मैले फटे हुए कपड़े पहन रखे थे एंड उसके उंगलियों में 2 अंगूठी थी। उसके बाद जब वो लेबर से पार्टनर बना तब उसने घड़ी पहनना चालू किया। उसके कपड़े साफ हो गए, लेकिन कपड़े ज्यादा आई कैचिंग नहीं थे। फिर जब वो मंगल सीनू का माल बचा के सबके नजरों में आ गया तब उसका ऑरा और थोड़ा बढ़ गया। अब उसके उंगलियों में 2 के बजाय 4 अंगूठियां थी, हाथों में घड़ी का स्टाइल अलग था एंड उसने गले में चेन पहनना चालू किया था। इससे पहले वो बस एक लॉकेट पहनता था जो उसके पास बचपन से ही था। मतलब मेकर्स ने कैरेक्टरिस्टिक पे भी ध्यान दिया है। एंड आखिर में पुष्पा जब सिंडिकेट का हेड बन गया तब तो उसका लुक से पूरा चेंज हो गया। एंड ये सारे लुक्स तुम्हें आखिर के इस गाने में दिखाया भी जाता है। इस गाने में मेकर्स ने पुष्पा के हर एक फेस को पोर्ट्रे किया है कि वो कहां से आज कहां पहुंचा है। अब पुष्पा 2 के ट्रेलर में उसके पीठ के ऊपर जो हाथ का साइन बना हुआ था, जिसे वो अपना ब्रांड मानता है, ये आइडिया मेकर्स को कहां से आया? असल में ये पुष्पा पार्ट 1 के एंडिंग का रिजल्ट है। जब पुष्पा अपने शादी के दिन भंवर सिंह शेखावत के साथ पार्टी करने जाता है तब बातों बातों में उसका गुस्सा बाहर आ जाता है। भंवर सिंह ने पहले ही दिन पुष्पा का जो इंसल्ट किया था, उसका सरनेम पूछ के उसका ब्रांड क्या है ये सब पूछा था, उसके माँ को बीच में लाया था। इन सब का जवाब देते हुए पुष्पा ने उस दिन अपने ब्रांड का परिचय दिया था। उसका ब्रांड किस चीज से प्रूफ होता है ये दिखाया था, उसके खून से। एंड ये सही भी था। पुष्पा किस ब्रांड का प्रोडक्ट है ये उसके खून से ही पता चलेगा, क्योंकि इस खून में उसके बाप का डीएनए जो है। एंड ब्रांड मार्क जो हमेशा शर्ट के कॉलर के ऊपर होता है, उस दिन शेखावत सर ने भी ये दिखा के उसे ट्रिगर किया था। इसीलिए पुष्पा ने अपने शर्ट के उसी जगह पर ये थप्पा लगा दिया, जो आगे कंटिन्यू हुआ। एंड प्रेजेंट टाइम में पुष्पा ने इसे ऑफिशियली अपना एक लोगो बना दिया है, जो हम इस ट्रेलर में देख सकते हैं। उसके हर एक शर्ट में ये साइन तुम देख पाओगे। अब पुष्पा इसी दिन जब शेखावत सर के साथ झमेला करके वापस आता है तब ऑलरेडी पुष्पा के शादी में बहुत लोग आ गए थे, जिसमें से बहुत सारे सिंडिकेट मेंबर्स थे, पॉलिटिशियन, पुलिस। उसने किसी को नहीं छोड़ा, सबको दावत दिया था। इवन कि अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे तो मिनिस्टर के पीछे तुम्हें कुछ फॉरेनर दिखेंगे। इसमें से ये मिडिल वाला कैरेक्टर ये और कोई नहीं, ये चेन्नई मुरुगन का बॉस है। एंड इसे ही उस दिन मुरुगन ने पुष्पा का ये वाला सैंपल दिखाया था। मतलब पुष्पा की पहुंच कहां से कहां तक पहुंच गई है। अब कॉन्डा रेड्डी के बाद पुष्पा ही इस कुर्सी का ज्यादा हकदार है, ये बात पहले ही पता चल गया था, क्योंकि पुष्पा ने तीनों भाइयों का काम अकेले संभाल लिया था। माल को स्टॉक करना, उसे डिलीवर करना, हिसाब का काम करना, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे संभालना, ये सब कुछ तीनों भाई अलग अलग करते थे, लेकिन पुष्पा ने अकेले सब कुछ हैंडल किया। कॉन्डा रेड्डी के मरने से पहले ही उसने अनऑफिशियली उसकी जगह ले ली थी, बट ऑफिशियली ये रोल रिवर्स हुआ इस फाइट में, जहां रेड्डी गैंग पुष्पा को मारने के लिए आए थे, लेकिन वहीं पर पुष्पा ने आखिर तक उन्हें बचाया बिना किसी वर्ड के। एक ह्यूज इंपैक्ट था। अब पार्ट 1 के एंडिंग तक टोटल 4 विलेंस बचे हुए थे, जॉली रेड्डी, सीनू एंड उसकी वाइफ एंड भंवर सिंह शेखावत, जिसमें से जॉली रेड्डी का बदला पुष्पा के साथ उस लेवल पे नहीं था जैसे कि बाकी विलेंस का था। पुष्पा ने जॉली रेड्डी के मैनहुड पर लात मारा था, जिसका बदला पुष्पा को बिना मारे भी ले सकता है। इसके लिए वो हो सकता है श्रीवल्ली को चोट पहुंचाए, लेकिन बाकी विलेंस में से सीनू एंड उसके वाइफ का मोटिव है पुष्पा को जान से खत्म करना। पुष्पा ने सीनू के साले मुगलिस को मार दिया था, इसीलिए दीक्षा पुष्पा को सिर्फ जान से खत्म करना चाहता है, जहां सीनू पुष्पा को सिर्फ मारना नहीं चाहता, उसे उसकी पावर भी छीनना है। सिंडिकेट में वो वापस से अपना स्टेटस बनाना चाहता है। इसके बाद अगर बात करें भंवर सिंह की, तो पुष्पा को बर्बाद करना चाहता है हर तरीके से। पुष्पा का जो स्टेटस है, उसका जो ना झुकने वाला एटीट्यूड है, वो इन सारी चीजों को मिट्टी में मिलाना चाहता है। इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करेगा।
एंड हाँ, इन्हें छोड़ के कुछ छोटे मोटे विलेंस भी हैं, जैसे कि पुष्पा का स्टेप ब्रदर्स एंड डीएसपी गोविंद, जिसमें से डीएसपी गोविंद का ट्रांसफर हो गया था आखिर में। लेकिन ये जो पुष्पा के सौतेले भाई है ना, ये लोग ऑफिशियली विलेन नहीं है, लेकिन हर वक्त पुष्पा के पीछे उंगली करने के लिए चले आते हैं, तो सॉर्ट ऑफ उसी कैटेगरी में आते हैं। पता नहीं भाई पार्ट 2 में इनका रोल क्या होगा। इन्हें छोड़ के पार्ट 2 में और भी कई नए विलेंस देखने मिलेंगे, जिसका झलक हमें ट्रेलर में ऑलरेडी देखने मिल चुका है। इसमें से कौन विलन होगा कौन नहीं, ये तो हमें पार्ट 2 में ही पता चलेगा। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, जो भी डिटेल्स था मैंने यहाँ पर बता दिया है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना, एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा।